हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। माई सेल्फ नवीन जोशी और स्वागत है एक बार फिर से आप सबका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, जहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 3 यानी कि एक्सरसाइज 6.3 को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का अपना 6.3 की। अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है हमें और उसका हमें स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है दैट इज 9801। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है और हमसे पूछा है इसका स्क्वायर रूट अगर हम करें तो इसका यूनिट डिजिट हमसे पूछा गया है। देखिए मैंने बताया था अगर यूनिट डिजिट में हमारे पास 1 आते हैं तो इसके दो ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं, या तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो सकता है या इट्स यूनिट डिजिट कुड बी 9। तो देखिए क्योंकि 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 हमें देखने को मिलेगा और 9 का स्क्वायर अगर देखें मतलब जहाँ पर यूनिट डिजिट 9 है उसका स्क्वायर में देखूँ तो मुझे क्या मिलता है वहाँ पर 81। 9 एक पर्टिकुलर केस में यहाँ पर 9 के लिए तो देखिए 9 9 जो 81 और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट मुझे 1 मिलता है। सो इस केस के लिए अगर पर्टिकुलरली बात करें 9801 के लिए तो ये देखिए यहाँ पर 99 का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आ चुका है। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमसे पूछा गया है 99,856। इसके पॉसिबल वंस डिजिट हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए यूनिट डिजिट 6 है तो इसके दो ऑप्शन हमारे पास इसके भी निकल के आएंगे, या तो 4 4 जा 16 इसका यूनिट डिजिट 4 हो सकता है, या 6 6 जा 36 इसका यूनिट डिजिट 6 हो सकता है। बट इन दिस पर्टिकुलर केस इसका स्क्वायर रूट अगर मैं फाइंड करूं तो मुझे देखने को मिलता है 316। इस केस के लिए इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 316। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, फिर से देखिए यूनिट डिजिट 1 सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हमारे पास फिर से वही सेम ऑप्शन आएंगे, या तो 1 या इसका ऑप्शन मुझे मिलेगा 9। और लास्ट क्वेश्चन है 657 एंड 666,025। तो यहाँ पर आपके पास बस एक ही केस बनेगा क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। तो जहाँ पर भी आपको 5 दिखता है अगर उसका स्क्वायर करेंगे तब भी आपके पास उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा, और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तब भी आपके पास उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका हमारा। बढ़ते हैं इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें हमसे पूछा गया है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स व्हिच आर नॉट श्योरली परफेक्ट स्क्वायर। तो पता करना है बिना कैलकुलेशन के कि गिवन नंबर में से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पर 153। तो अगर आपने 6 पॉइंट आना आपको याद होगा तो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि अगर हम कोई परफेक्ट स्क्वायर देखें तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलता है हमें, या तो 0 या दैट कुड बी 1 4 5 6 एंड 9। तो ये हमारे पास क्या आएंगे यूनिट डिजिट होंगे अगर कोई नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे दैट विल बी उसका यूनिट डिजिट हमारे पास आएगा 2 3 और इसके बाद 7 और 8। तो ये नॉन परफेक्ट में आ जाते हैं और ये परफेक्ट स्क्वायर में हमारे पास आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास है यूनिट डिजिट 3 जो कि इस कैटेगरी में फॉल होता है। सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड केस देखते हैं पर 257 बोला गया है और ये भी देखिए सेम नॉन परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में फॉल होता है। सो दिस इज आल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है पर 408। तो सेम चीज यहाँ पर फिर से हमें देखने को मिल रही है, तो ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन के नहीं आता है। और लास्ट केस की अगर बात करें सो दैट इज 441। तो देखिए यूनिट डिजिट क्या है 1 जो कि परफेक्ट स्क्वायर हमारा बना देता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमें देखने को मिला। और अगर बात करें 441 की तो ये देखिए 21 का स्क्वायर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 441। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए 21 का स्क्वायर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 441। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो हमसे बोला गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो हमसे बोला गया है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन के थ्रू हमें निकालना है 100 और 169 का स्क्वायर रूट। ये दोनों अलग अलग केसेस हैं। ओके, पहले 100 फिर 169 का। तो यहाँ पर एक चीज आपको बताते चलूं कि जो फर्स्ट एंड ऑड नंबर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड ऑड नंबर का सम हमेशा n के स्क्वायर उन नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने लाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 3 ऑड नंबर ले लूँ जो फर्स्ट एंड ऑड नंबर आते हैं जैसे 1 3 एंड 5, कितने नंबर हमारे पास आए 3। अगर मैं इनको सम कर दूं तो 5 3 8 और 1 9 हमारे पास ही आ जाएगा। तो ये जो 9 बना ये 3 का स्क्वायर हमारे पास निकल गया। तो देखिए n
का जो सम होगा, फर्स्ट n नंबर्स का सम जो होगा, जो कि ऑड होंगे, उनका जो सम आएगा हमेशा n स्क्वायर के इक्वल आएगा। दूसरे वर्ड्स में अगर इसको कहा जाए तो हम देखते हैं कि एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो किसी भी स्क्वायर नंबर को हम ऑड नंबर्स के सम के, जो कि सक्सेसिव नंबर होंगे, मतलब लगातार चलेंगे, जो कि ऑड नंबर होंगे, उनके सम के रूप में उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर 100 को लेते हुए। तो 100 में से सबसे पहले मैं माइनस करूंगा 1, और यहाँ पर मैं एक एक करके सारे ऑड नंबर्स को माइनस करूंगा, और तब तक इसको माइनस करूंगा जब तक हमें यहाँ पर रिजल्ट 0 नहीं मिल जाता है। तो देखिए 100 - 1 वी विल गेट यहाँ पर 99, एंड 99 - 3 जो सेकेंड ऑड नंबर हमारे पास आ गया 1 के बाद 3, सो यहाँ पर हमें मिला 96। 96 - 5 हमें मिला 91। 91 - 7, 5 के बाद ऑड नंबर आएगा 7, so we will get 84, and 84 - 9 तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर देखिए 75। ओके 75 के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमें क्या माइनस करना है यहाँ पर 11। 75 - 11 तो हमें कितना मिला 64, और 64 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर हमारे पास यहाँ पर आएगा दैट विल बी 13, तो माइनस क्या मुझे मिला 51, एंड 51 से मैं माइनस करूंगा नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 15, तो मुझे कितना मिला यहाँ पर देखिए 11 - 5 6, एंड यहाँ पर मुझे मिलता है 4। ओके 36, और 36 - 17 अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिलता है 19, और लास्ट देखिए 19 - 19 अगर मैं कर दूँ तो मुझे क्या मिल गया 0 एज अ आंसर। तो देखिए कितनी बार मैंने माइनस किया वही इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 टाइम्स हमें माइनस करके यहाँ पर 0 मिला। दिस मीन्स जो 100 है दिस इज स्क्वायर ऑफ 100, या यूं कहते हैं कि 100 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 10। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। सो सेम इसी तरीके से आप 1/9 को भी कैलकुलेट कर लेंगे, और इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आ जाएगा आपका 13। तो 13 इसका जो है स्क्वायर रूट हमारे पास निकल के आएगा। इसी तरह आपको इसको माइनस करते हुए आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की 9 10। तो 10 टाइम्स हमें माइनस करके यहाँ पर 0 मिला। दिस मीन्स जो 100 है दिस इज स्क्वायर ऑफ 100, या यूं कहते हैं कि 100 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 10। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। सो सेम इसी तरीके से आप 1/9 को भी कैलकुलेट कर लेंगे, और इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आ जाएगा आपका 13। सो 13 इसका जो है स्क्वायर रूट हमारे पास निकल के आएगा। इसी तरह आपको इसको माइनस करते हुए आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें गिवन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर, इनमें से हम कुछ अल्टरनेट क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। तो फर्स्ट केस यहाँ पर अगर मैं लेके चलूँ तो 729 हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट केस निकल के आता है। तो फर्स्ट केस इज 729। तो देखिए 729 का मुझे फैक्टराइजेशन के थ्रू स्क्वायर रूट निकालना है। बहुत ही इजी स्टेप्स है, इसको आपको फैक्टर कर देना है। तो देखिए ऑड नंबर है तो 2 से स्टार्ट हो नहीं पाएगा, तो इसको मैं सम करके देखता हूँ 7 × 9 and 9 18। सो दिस मीन्स ये हमारा 3 से डिवीजन हो जाएगा। तो 3 से इसको मैं डिवाइड करूंगा, 3 2 6 एंड 3 2 6 यहाँ पर बना 3 4 12 एंड 3 3 9। इस तरह से ये केस बन के आ गया। फिर से 3 से इसको मैं डिवाइड करूँ, 3 8 24, 3 1 3। जो नेक्स्ट अगर मैं करूँ आगे तो 3 से इसको डिवाइड करूंगा, 8 + 1 9 यहाँ पर केस बन के आता है। सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो देखिए 27 टाइम्स ये डिवाइड होगा, और फिर यहाँ से इजी हो जाता है 3 3 9। इस तरह से हमने इसको डिवाइड करके इसको फैक्टराइज करके हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। जो नेक्स्ट स्टेप हमारा उसमें हमें क्या करना है, इसके पेयर अप कर लेना है। इसको देखिए पेयर कर लिया, और जितने हमारे पास पेयर बने उसमें से हम एक एक करके इनको यहाँ पर लेके चलेंगे 3 × 3 × 3। ठीक है, तो पेयर में से हम एक फैक्टर को यहाँ पर लेके चलेंगे, 2 को हम एक काउंट करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9 3 27, यानी कि जो 729 है वो 27 का स्क्वायर है। और अदर वर्ड्स में कहें तो 729 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 27। सेकेंड केस यहाँ पर हमारे पास आता है 400। इसको भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट केस अगर बात करें यहाँ पर 2 से ही स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर मैंने 2 से इसको डिवाइड कर लिया, 2 2 4 एंड 0 के साथ में आ गई। फिर से 2 से अगर आप करेंगे इसको तो 2 1 2 और 0 साथ में आ गई आपकी। और फिर से 2 से इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 2 10 एंड 0 को 0 यहाँ पर हम लेके चलेंगे। फिर से 2
तो 25 टाइम्स से डिवाइड होता है एंड लास्ट में हम इसको 5 से 5 टाइम्स डिवाइड करके ये हमारे पास इसका फैक्टर आ जाता है। फिर से यहाँ पर हम दो नंबर्स को पेयर कर लेंगे। ये देखिए, तो देखिए कितना हमारे पास आता है, 2 2 जा 4 5 जा 20, यानी कि जो 400 है दैट इज स्क्वायर ऑफ 20, या यूं कह लें कि 400 का स्क्वायर रूट क्या है, 20 है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दैट इज 1764। तो 1764 का भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 से ही इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट में हमें इवन नंबर दिख रहा है। तो देखिए 2 से अगर मैं इससे स्टार्ट करूँ तो 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16 फिर से एंड 2 2 जा 4। ठीक है, उम्मीद है डिवीजन आप सबको आता होगा और फैक्टर आप लोगों को पहले से ही आते होंगे। तो फिर से 2 से इसको स्टार्ट करिए। तो 2 4 जा, ये 1 हमारे पास आ गया। देखिए इसको फिर मैं डिवाइड करूंगा 3 से। वैसे अगर बात करूं 41 की तो यहाँ पर देखिए 21 का स्क्वायर है जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर 21 और 2 लेके 42 का आंसर मेंशन कर सकते हैं, बट इसको हम आगे बढ़ाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। लास्ट में देखिए 49 7 का स्क्वायर है तो 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। पेयर अप अगर मैं इसको करूं तो देखिए 2 3 एंड 7, तो 7 3 जा 21, 2 जा 42। जो हमारे पास क्वेश्चन आया है 1764 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आया हमारे पास, 42। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस को स्किप करके आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करूं तो यहाँ पर मुझे आता है 7744। 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 1 यहाँ से कैरी आउट हो गया, 2 8 जा 16, फिर से 1 कैरी आउट हो गया, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, फर्स्ट हो गया। फिर से 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है। देखिए तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, यहाँ पर 19 36 हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ गया। फिर से 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 8 जा 6 सॉरी 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16 968। देखिए जब तक इवन नंबर आएगा स्टार्टिंग में यूनिट डिजिट में तब तक हम इसको 2 से ही डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो 2 से नेक्स्ट स्टेप डिवाइड करेंगे हम इसको, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। बहुत इजी स्टेप्स है। 484 की अगर बात करूं तो 22 का स्क्वायर निकल के आता है। ठीक है, बट इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। फिर से 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर आपको इसको देखना पड़ेगा कि जो 121 है दैट इज स्क्वायर ऑफ 11। तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 11 टाइम्स ही डिवाइड होगा और 11 से मैं 11 को 1 फिर से डिवाइड कर लूंगा और ये मेरे पास आ चुके हैं फैक्टर। और नेक्स्ट स्टेप में हम इनको पेयर अप कर देंगे। 2 4 8 और 8 को मैं 11 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर 88। 11 8 जा 88, यानी कि 7744 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 88। क्वेश्चन दैट इज 5929। 5929। तो देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पर ऑड नंबर है तो ये इससे डिवाइड होने से रहा इवन नंबर से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 3 से चेक कर लेते हैं इसको। 5 एंड 9 14, 2 16 और 9 कितना हो गया 25। तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से ऑलरेडी डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि यूनिट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए 5 की डिविजिबिलिटी में। नेक्स्ट स्टेप इसको 7 से चेक कर लेते हैं एक बार हम। 7 से अगर मैं इसको चेक करूँ तो देखिए 7 8 जा 56, 3 कैरी रह जाएगा यहाँ पर, और 7 4 जा 28, फिर से 4 एंड यहाँ पर 9 49। तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो लेके चलते हैं 7 को यहाँ पर हम। 7 8 जा 56, 3 कैरी रह गया, तो 7 4 जा 28, 4 कैरी आउट एंड 7 7 जा 49। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, दिस मींस फिर से 7 से डिवाइड होना कंपलसरी है। तो करते हैं इसको 7 से डिवाइड। ठीक है, तो 7 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। देखिए इजीली डिवाइड हो गया। अगर यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट फाइंड करने को बोला है, अगर एक नंबर आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आपको उसी से डिवाइड करना है, दैट इज कंपलसरी। ओके, क्योंकि ये स्क्वायर रूट तभी होगा जब यहाँ पर 2 नंबर आपको पेयर के रूप में मिलेंगे। ओके, तो देखिए 11 का मैंने अभी बताया, 11 का स्क्वायर 121 और ये फिर से मैंने डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पर 7 और 11, यानी कि 11 7 जा 77। तो मुझे क्या मिला 5929 का स्क्वायर रूट मुझे मिला 77। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, 7th क्वेश्चन सॉरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है 529। तो 529 एक ऐसा नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर आपको मिलेंगे 23 से ये डिवाइड होगा। तो 23 से डिवाइड होगा 23 टाइम्स। तो देखिए क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था कि 529 जो है 23 का स्क्वायर है, तो इसको आप चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 23। ओके, तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिल चुका है 529 का स्क्वायर रूट हमें क्या मिला 23।